नहीं लगे। कभी ऐसा भी समय संगतों में हुआ करता था, यदि सत्संगी कोई किसी सत्संगी को मिल जाए तो आंखों से आंसू निकल आया करता था, पानी निकल आया करता था कि भाई आप बड़े हमको मिल गए, जैसे साक्षात गुरु महाराज हमको आपको मिल गए। तो ऐसा भावना समय लाने के लिए हमको आपको बड़ी मेहनत करने की अभी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वैसा समय नहीं आ सकता। अभी मान के चलो कोरोना जैसी बीमारी आई, जो आदमी 20-20 साल आगे चले गए थे, एक ही घंटे में, एक ही दिनों में, 3-4 दिनों में बीमारी ने ऐसा पटका कि 20-20 साल पीछे निकल आए। सब देश समझ रहे थे कि हम चांद पे पहुंच गए, हमने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन एक बीमारी ने ऐसा पटक दिया सबको कि सब ला के नीचे आ गया। सारा धन निकल गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर हाथ लगाने से मना कर गए कि भाई हम आपको नहीं बचा सकते, जितना मर्जी धन आपके पास है। तो ऐसा समय आने में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि रावण को भी समझाया गया, बताया गया, इतनी चेतावनियां उनको भेजी गई, लेकिन जब नहीं माने तो सीधा एनकाउंटर कर दिया गया। क्योंकि इन शक्तियों का काम बताना समझाना नहीं होता, हाथ जोड़ने का काम केवल महात्मा करते हैं। इतनी बड़ी वैचारिक क्रांति को लेके जो हम आप चल रहे, ये हमारा हाथ जोड़ने का काम केवल हम गुरु महाराज के आदेश पे किया जा रहा है, और यही संतों के आदेश पे काम होता है। और संतों का काम भी यही है कि केवल वैचारिक क्रांति करते हैं। क्रांति मतलब कोई क्रिया और उसका अंत। तो महाभारत में कितना बड़ा युद्ध हुआ, कितने सैनिक मारे गए, कितने लोग मारे गए। रामायण में इतना बड़ा युद्ध हुआ, कितने सैनिक मारे गए, कितने योद्धा मारे गए, बड़े बड़े राजा मारे गए। तो हम आपने देखा कि भाई जिनका ये देश है, यदि उनको अपने देश में धर्म लाना है तो उनका ये तरीका नहीं कि वैचारिक क्रांति करके या हाथ जोड़ के बताएंगे, वो तो सीधा एनकाउंटर कर देते। जैसे आप देखते हो कि यूपी में बुलडोजर चल गया, इसी पे चल गया। तो ऐसा बात महात्माओं के पास नहीं है। महात्मा बड़े धर्म के तरीके से हाथ जोड़ के बताते हैं, बड़ी शालीनता से। और जब उन बातों को आप मान लेते, और ऐसा नहीं कि माना नहीं जाता, मान लेते। अब आप ही देखो, कितने सत्संगी ऐसे थे कि पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि ऐसा नहीं कि जय गुरुदेव को कोई मना करता कि भैया आप भगवान राम को मत मानो या भगवान कृष्ण को मत मानो। ये तो हमारे आपके, हम भी रामायण को मानते, उस किताबों में हमारी आपके स्वयं स्पष्ट लिखा हुआ कि भाई बिना गुरु के आपको कोई पार नहीं कर सकता। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, वही विरज शंकर सब सोई। तो चाहे कोई शंकर या ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, गुरु के बिना कोई इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। भगवान राम आए, उन्होंने भी गुरु किया, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी गुरु किया। तो हमको आपको समझना चाहिए गुरु को कितना महत्व है, गुरु को करना कितना जरूरी है। तो इसीलिए हम दुनिया, देश दुनिया को बताते, गुरु महाराज के आदेश पे चल रहे हैं कि भाई आप शाकाहारी भी हो जाओ और कोई पूरा गुरु करो। तो ये काम जो हम आप गुरु महाराज के कहने पे, हाथ जोड़ने पे कर रहे हैं, ये कोई साधारण काम नहीं है। हम आपके कितने देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन वही पूजा करने के बाद कितने सत्संगी आज यहाँ ऐसे बैठे कि शराब और मांस खाते थे। कि शराब मांस खाने के बाद सोचते थे कि हमने पूजा कर ली। जैसे आज नवरात्र में 9 दिन तक देवी सोचते कि 9 दिन तक केवल देवी जाग रही, देख रही, अब कुछ मत खाओ, कुछ मत, प्याज भी छोड़ दो, लहसुन भी छोड़ दो। तो जैसे 9 दिन पूरे होते वैसे शराब और मांस खाने लग जाते, वैसे जीव हत्या चालू कर देते। ऐसे छठी पूजा निकली, कितनी पूजाएं निकले, कितने व्रत निकले, लेकिन केवल पूजा और त्योहारों पे नहीं देवी देवता, वो तो हमेशा जाग रहे, हमेशा देख रहे। आपके और मानने से नहीं, उन्होंने तो कभी आदेश नहीं दिया, कभी भगवान राम ने किसी जानवर को मार के नहीं खाया, भगवान कृष्ण ने किसी को मारा काटा। तो हम आप जब वो शाकाहारी थे तो हमको आपको समझना चाहिए कि हम आपको भी शाकाहारी का साथ देना चाहिए, हमें शाकाहार बताने के लिए जोर देना चाहिए। सबसे पहली सीढ़ी गुरु महाराज ने तैयार कर दी। पूरे जितने भी धर्म देखे जाए, बहुत धर्म आपको ऐसे मिलेंगे, कोई ऐसा मिशन मिलेगा जो शाकाहारी पे जोर दे कि पहले आप शाकाहारी हो जाओ। कितने ही ऐसे आपके सामने निरंकारी एक मिशन है, इस पे कोई हम टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन एक आपसे बात बताई जा रही है। उसमें कोई खाने पीने की मनाही नहीं। वो कहते हैं कि जो आपको खाना खाओ, जैसे आपका मन करता है, आपके मन को तसल्ली हो, लेकिन आप ऐसे कैसे होगा? आप समझो, जब तक खान पीन शुद्ध नहीं होगा तब तक धर्म के लिए माना नहीं जा सकता। अब कोई शराब पी के, आज ऐसा समय भी है शराब पी के लोग रामायण पढ़ रहे हैं, और आप उनसे लड़ोगे तो बोलोगे भाई हम सबसे बड़े हिंदू हैं, कैसे आपने हमको बोल दिया।
तो इसलिए कोई साधारण काम नहीं, इतना बड़ा काम पीड़ा आपको गुरु महाराज ने दे दिया कि आप लोग घर घर जाके सबको जाके हाथ जोड़ के व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं कि आप गुरु महाराज के आदेश में हमको गुरु महाराज ने अपने आदेश में भेजा और हम आपके दरवाजे पे आए कि आप इस बात को मान लो। और आप मानो, कितने लोग देखो देखते देखते मान गए, समझ गए, इतने लोग मान गए, समझ गए और बदल गए। तो जब इतने लोग बदल गए तो कितना बड़ा पुण्य आपको मिला कि देखते देखते संगत तैयार होगी, इतना बड़ा जनसमूह गुरु महाराज ने तैयार कर दिया। तो आप देखो, यदि गुरु महाराज को केवल माध्यम पर से काम लेना है तो हम आप केवल माध्यम के तौर पर उनके लिए खड़े हो सकते हैं, बाकी काम तो गुरु महाराज का है। आप किसी अपने बोलने से किसी को समझाया नहीं जा सकता, माना किसी को नहीं बोला जा सकता, लेकिन उनके आदेश पर रहकर चला तो जा सकता है। ऐसे ही आदेश कितने उदाहरण आते। जब गुरु नानक देव जी ने अपने समय में कहा कि भाई इस मुर्दे को खाओ, तो कितने सत्संगी उनके भाग गए कि भाई गुरु महाराज अब चटिया गए, अब इनका दिमाग नहीं काम कर रहा। लेकिन केवल एक शिष्य निकला कि हे गुरु महाराज, आप मुझे बताइए कि इसको सर से खाऊं कि पैर से खाऊं। भले उसमें मुर्दा था, लेकिन जब उठा के देखा तो हलवा निकला, प्रसाद निकला। तो ये आदेश को मानने का असर होता है कि अपनी बुद्धि लगा दी, अपना विचार लगा दिया। जैसे यदि आपके माता पिता आपसे कह दें कि भला बच्चा इस काम को करो, लेकिन आप समझो कि अरे हमसे बड़े हो गए, आपसे हम इनकी बात मानेंगे, हमारा अपना दिमाग चलाएंगे, हम अपना सोचेंगे कि हमारे बोलने से होगा, हमको समझ आ रहा समझना जा रहा। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा महात्माओं की यदि हम अपनी बुद्धि लगा दी, अपना विचार लगा दिए, तो उनकी दया का आदेश खत्म हो जाता है। जब आदेश खत्म हो जाएगा तब अपने आप काल के जाल में हम आप। इसलिए उससे बचने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं हमको, आपको गुरु महाराज देते कि भाई आज आपको इस बीमारी से बचना। क्योंकि कितने उदाहरण आते हैं, जब गुरु महाराज ने अपने सत्संग में दर्शन देने, सत्संग के बाद गुरु महाराज अपना दर्शन दे रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें उस समय लगी हुई थी। और लाइनों में जब लगे थे तो एक माता अपने दर्शन के लिए बैठी थी। तो जब दर्शन के लिए बारी आई तो गुरु महाराज ने उसको लात मार दी, और लात मारी तो वो लगी रोने। तो जब गुरु महाराज घूम के निकल के आए, गुरु महाराज दर्शन की प्रक्रिया का जब समापन हो गया, तब गुरु महाराज के पास गई, हे गुरु महाराज, सब लोग दर्शन कर रहे थे, आपने हमको लात मार दी। तो बोले, मैंने लात नहीं मारी, मैंने तो तुम्हारे पति के गाड़ी की ब्रेक लगाई है। तो जब उनसे बाद में घर आई तो बात की, तो पति महोदय बता रहे कि भाई आज बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मालूम नहीं कैसे ब्रेक लग गई, कैसे क्या घटना बची। तो ये गुरु महाराज ने अपने बड़े समय में कार्यक्रम किए, चमत्कार किए। तो इसको मानने का मतलब ये कि भाई हम गुरु महाराज के साथ हो लिए, तो उनके साथ चल रहे, उनके आदेशों को मान रहे, तब तो उनके बोलने का मतलब और उनको मानने का मतलब है। केवल हमारा आना जाना भी कम हो गया, संगतों से भी दूर हो गए, और कार्यक्रम में भी कभी निकल गए, कभी नहीं निकल गए। तो ये गुरु महाराज से दूर होने के लिए तो गुरु महाराज ने हमको तैयार नहीं किया, हमको तो एक व्यवस्था बनाने के लिए तैयार किया गया। यदि आप ही सोचो कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करो और अंतिम समय में आपको वो छोड़ दें, तो कैसा आपको लगेगा कि भाई इतना गुरु महाराज ने हमारी रक्षा की, हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, इतने चमत्कार दिए। आज यदि सत्संग को छोड़ भी दिया जाए, अभी यदि सभी को माइक दिया जाए, तो ये सत्संग कभी समापन नहीं हो सकता। किसी न किसी के साथ, सभी के साथ कुछ ना कुछ चमत्कार हुए, किसी न किसी हिसाब से गुरु महाराज ने, पूज्य हुजूर महाराज ने सब किया। देखो आज के समय में हुजूर महाराज जी इस अभियान को चला रहे हैं, स्वयं गुरु महाराज जी साक्षात बैठ के काम कर रहे हैं। आप जाओ उस समय, क्या नाम है, जहाँ मंदिर पे डाक बंगला लगता, जहाँ प्रेत आत्माओं को छुड़ाया जाता, वहाँ स्वयं भूत बताते हैं। हम तो देख पा रहे हैं, वो तो शक्तियाँ बताती हैं। गुरु महाराज कहीं न कहीं यहीं बैठे हुए, इसी शरीर में बैठ के काम कर रहे हैं, साक्षात बोलते हैं, वहाँ बराबर काम हो रहा है। तो ऐसा थोड़ा कि गुरु महाराज चले गए, उनका तो काम हो रहा है। ये उनकी लीला है। जैसे एक धर्म बना दिया, हिंदू धर्म बना दिया, एक मुसलमान धर्म बना दिया। अब एक धर्म कह रहा है कि गाय को काटो, इससे मुक्ति मिलेगी, दूसरा धर्म कह रहा है कि इसकी पूजा करो, हालांकि मुक्ति दोनों में नहीं है। ऐसे गुरु महाराज ने इतने अपने समय में कहा कि आगे इतने जय गुरुदेव तैयार हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे, ये तो उनकी लीला है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप मथुरा से जुड़े रह गए, कि भाई मथुरा में आप चल रहे हो, कम से कम उनके आदेश पे तो चल रहे हो, और जो उनकी सेवाएं आ रही, जो उनके संकल्प आ रहे हैं, उनको हम आप मानते पूरा। तो देखो ये कोई साधारण काम नहीं, जिस हिसाब से हम आप अपना सहयोग मथुरा के लिए कर रहे हैं, ये उनके आदेश के बिना संभव नहीं है। यदि